धन्यवाद संतोष जी। आज श्री श्री छठ पूजा समिति करपी टोला भगवान दीघा के इस पावन पवित्र रतन तालाब पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व इस मंच की शोभा बढ़ा रहे इस मंच पर उपस्थित करपी पंचायत के युवा तुर्क आने वाले समय में बड़े नेतृत्व की जिम्मेवारी की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे वर्तमान पंचायत समिति सदस्य परशुराम कुमार यादव जी, हमारे मित्र छोटा भाई। आप विकलांग जो इनका 20% विकलांगता का सर्टिफिकेट है, 50% में लोग भीख मांगता है, लेकिन 20% विकलांगता होने के बाद भी यह आदमी प्रतिदिन 1000-2000 रुपया दान करता है। हमारे बीच उपस्थित है नवलेश कुमार मीडिया जी। इस मंच पर उपस्थित गरीबी से काफी ऊपर उठकर अपने घर और परिवार को आगे बढ़ाया और एक साधारण सी प्रतिभा लेकर के पटना गया था वो लड़का, लेकिन आज घर और परिवार से ऊपर उठकर समाज की तरफ अपनी नजरें फिर रहा है। मेरा छोटा परिवार के समान सत्येंद्र कुमार जी और इस मंच पर उपस्थित है नागेंद्र यादव जी। और मैं तो इस मंच पर उपस्थित जब मैं 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे अंदर प्रतिभा की एक धार बहाने वाले इसी पवित्र ग्राम नगरी के रहने वाले वो युवा छोकरा जब अपने घर से जब दौड़ लगाते थे, वो इलाका जब सावन आता था तो एक डाक बम का इंतजार करता था। जैसे झारखंड में एक कृष्णा बम है जो सुल्तानगंज से बाबा नगरी को जाता है, वैसे इलाका जब यहाँ से जब जल उठता था पटना के गाय घाट से तो एक इंतजार होता था कि वो डाक कब आएगा। सुरेंद्र आज इस मंच पर उपस्थित है, मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। आपने कम समय में मेरे अंदर वो ताकत भरा था। जब मैं विद्यालय में था, सच्चाई है, सर ने कहा कि विद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मैं तो उसमें बच्चा था सर, योगदान तो नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे जो प्रेरणा दिया था वो प्रेरणा आज भी मेरे अंदर एक बिल्कुल पत्थर की तरह गड़ गया है। उसके लिए मैं आज इस मंच से आपको सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कुछ समय की नौकरी करने के बाद अभी नौकरी में कार्यरत, और हम लोग कभी सरकारी नौकरी पर नहीं गए, लेकिन मैं अपनी मेहनत के बल पर मैं और मेरा परिवार भी काफी संघर्ष किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की सबसे बड़े निजी संस्थानों में से एक, जिसका देश और दुनिया में कई विदेशों में भी, फॉरेन कंट्री में भी जिसकी ब्रांच चलती है, मैं डीएवी स्कूल का शिक्षक हूँ। अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक शिक्षक के रास्ते पर गया हूँ। समय मिलता है तो समाज के लिए जहाँ भी अगर क्रांति की आवाज की जरूरत पड़ती है तो वहाँ आपके बीच खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि एक शिष्य और एक गुरु का समायोजन इस पावन पवित्र नगरी आज छठी मैया के शुभ अवसर पर हुआ है। मैं पुनः सुरेंद्र सर को प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे मित्र उपस्थित हैं बैजू कुमार जी जो करपी में शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं। ये लड़का, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी अपने आप में प्रतिभाशाली हैं। ये लड़का जब करपी में आया था बैजू, काफी पढ़ाई इनके गार्जियन को लगा कि बेटा तू पहले नौकरी कर, लेकिन इन्होंने कहा पिताजी मैं नौकरी भी करूंगा। आज भी अगर बैजू पढ़ता है तो हम लोगों को कहना पड़ता है कि अरे सूत जा रहे मध्य कितना पढ़वा, तबियत खराब हो जाता है। होनहार लड़का, जल्द ही इसकी प्रतिभा आप सभी के बीच दिखने के लिए मिलेगा। बैजू कुमार जी यहाँ उपस्थित है। शिक्षा के क्षेत्र में बैजू के स्कूल में कार्यरत और आपके इस सूर्य मंदिर कमेटी, इस रतन तालाब और छठ पूजा के अध्यक्ष, कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाने वाले। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय 2 धुरंधर, भले मेरा शरीर 2 है, लालू संतोष और विकास का शरीर अलग अलग है, लेकिन दिल और दिमाग एक है। मेरा छोटा भाई लालू कुमार जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं पुनः अवधेश कुमार जी, जब मैं एक कहानी का चर्चा कर रहा था, जब यहाँ पर सूर्य भगवान का भास्कर की जब मूर्ति प्रतिमा जब स्थापित की जा रही थी, उस समय अवधेश कुमार जी का नौकरी नहीं लगा था। नौकरी लगने के बाद लोगों की सामाजिक सेवा में भले रुचि जग जाती हो, लेकिन अवधेश कुमार को उस समय नौकरी नहीं लगा था। और मुझे बरियरी पकड़ करके, चूंकि मैं उस समय कुछ गाने में इंटरेस्ट रखता था, मुझे जाते थे साइकिल से और घरे से उठा करके मुकेश भाई चला गाना गावे लाई। और पूरा क्षेत्र में जब घुमा था भास्कर भगवान की प्रतिमा, तो मैं और अवधेश, याद है मुझे आज भी,
वो दिन मैं भुलाऊंगा नहीं। और आज देखिए धीरे धीरे की प्रयास से आज देखिए कितना बड़ा यह नगरी धाम क्षेत्रों में अपने परचम लहरा रहा है। चलिए पुनः पुनः आप सभी आए हुए लोगों को भी मैं अपनी ओर से आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, छोटे बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप कभी अपने जीवन में उदास न होना, क्योंकि कहा जाता है कि मायूसी और मासूमियत जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती है, मायूसी और मासूमियत जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती है, मच्छी भी उसके चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप कभी भी अपने आप को मायूस नहीं होने देना। अरे इस धरती पर बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, मैं प्रतिदिन जूझता हूँ ऐसे चीजों से, इसलिए कभी भी आप हरास नहीं होइएगा। जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएगी, तकलीफों से हरास नहीं होना है, क्योंकि अगर तकलीफ अगर आपको अंदर तक चला जाएगा तो कभी भी आप मजबूत नहीं बन पाइएगा। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जे नियरा रहेला वो दूर हो जाला, माथ पर के फूल कबो दूर हो जाला। मेरी बातों पर जरा गौर करिएगा, जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां आती है, जे नियरा रहेला वो दूर हो जाला, माथ पर के फूल कबो दूर हो जाला। भैया ये दुनिया में के न हंस खेल के जिए खातिर चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आवेला कि लोग मरहू खातिर मजबूर हो जाला। इसलिए अपने जीवन में वो समय नहीं आने देना है। मैं जानता हूँ कि मेरी जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर घर में बहने नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। मुकद्दर को देख, वो बांझ भी है, बूढ़ी भी है, सोचती है गठरी कौन बांधेगा। अगर इस मंच पर सुरेंद्र सिपाही, परशुराम यादव, बैजू संतोष और लालू नॉलेज मीडिया जैसे लोग नहीं होंगे तो इस क्षेत्र के सामाजिक पगड़ी कौन बांधेगा, पगड़ी कौन बांधेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में मजबूत रहिए, कभी भी मत टूटिए। अगर रोने का भी मौका आता है तो कभी घर के बाहर मत रोइएगा, भीतर आपके घर में कोना होगा, रो लीजिएगा लेकिन मत रोइएगा कभी दुनिया के सामने। लेकिन क्योंकि ये दुनिया आपको कब लोहा बना देगी, आपको कब सोना बना देगी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने अंदर से मजबूत जरूर रहिएगा। आज हमारा